नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। नीतीश कुमार कभी भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं, यानी कि राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो क्या अनुकूल नहीं है, या राजनीति से उनको जो कुछ मिलना था वो मिल चुका है, अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं रह गई, या उनको लगता है कि उम्र हो गई, अब चलने का वक्त हो गया है, अपने सक्सेसर बनाने का वक्त हो गया। क्या बेटे को वो अपना उत्तराधिकारी बनाना जा रहे हैं? कई सवाल हैं, कई बिंदु हैं जिन पर मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार कैसे हैं, इतनी बुलंदियों पर कैसे पहुंचे और देश की राजनीति में उनका क्या स्थान है? कई उपलब्धियां हैं जो उनके नाम हैं। मैं वो वजह बताऊंगा कि नीतीश कुमार ये फैसला क्यों कर सकते हैं कि अब उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नीतीश कुमार की वो कौन सी उपलब्धियां हैं जो उनको और नेताओं से थोड़ा अलग रखती हैं, अलग बनाती हैं। नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है कि वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का एक जो रिकॉर्ड है वो उनके पास है। पहली बार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने और अब तक 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 15 साल से ज्यादा समय तक बिहार की राजनीति में ऊंचे पद पर बने रहने में वो सफल रहे हैं, यानी कि मैं सीएम की बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। राजनीतिक सफर और अनुभव ये दूसरी उपलब्धि है उनकी, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। 1977 में पहली बार नीतीश कुमार विधायक बने, तब से कई बार सांसद और मंत्री रहे। केंद्र सरकार में रेल मंत्री, कृषि मंत्री और विकास मंत्री के रूप में भी काम किया, यानी कि लगातार बड़े पद पर वो बने रहे। समाजवादी विचारधारा से राजनीति की शुरुआत की और बाद में जेडीयू के प्रमुख नेता बने। सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक और उपलब्धि है, वो उपलब्धि यह है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने गए। उनकी छवि बनाई गई सुशासन बाबू की। बिहार में कानून व्यवस्था सुधारने और विकास कार्यों के कारण उनकी छवि सुशासन बाबू के रूप में बनी। जातिवादी और अपराध प्रधान राजनीति से हटकर, जो कि बिहार इसके लिए जाना जाता था, से हटकर विकास आधारित राजनीति को उन्होंने बढ़ावा दिया। कई राजनीतिक दलों से संबंध और गठबंधन का उन्हें अनुभव है, चलाने का अनुभव है। उन्होंने मिसाल पेश की कि गठबंधन की राजनीति कैसे की जाती है। भाजपा के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई, फिर अलग होकर महागठबंधन में गए, फिर दोबारा भाजपा के साथ लौटे और फिर महागठबंधन में शामिल हो गए। अपने रणनीतिक फैसलों के कारण भी उन्हें एक स्मार्ट पॉलिटिशियन के रूप में भी जाना जाता है। अगर मैं उनकी उपलब्धियों की बात करूं तो उन उपलब्धियों के लिए उन्हें कई बार पुरस्कार और सम्मान भी किया गया। बेस्ट चीफ मिनिस्टर का खिताब अगर किसी के नाम गया तो वो नीतीश कुमार के नाम गया है। कई सर्वेक्षणों में उनको ये कहा गया कि वो एक शानदार मुख्यमंत्री हैं, बेहतर मुख्यमंत्री हैं। बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार उनकी प्रशंसा की गई, सराहना की गई। नीतीश कुमार ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में बिहार की राजनीति और प्रशासन में गहरी छाप छोड़ी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? लगता होगा, ये स्वाभाविक है।
अब मैं जो उपलब्धियों की बात की आपसे और आज ये चर्चा में जो कर रहा हूं कि नीतीश कुमार रिटायर हो रहे हैं, कभी भी चुनाव से पहले भी और चुनाव के या तो बाद भी रिटायरमेंट की घोषणा वो कर सकते हैं, संन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों है? ये माहौल ऐसा क्यों बना? अपने लोगों ने बनाया या विपक्ष के लोगों ने बनाया या कोई और दबाव है? चलिए इस कहानी के सिलसिले को ऐसे बढ़ाते हैं, किसके पीछे और इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, क्यों ऐसा माहौल बना। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत कुमार, उनकी राजनीति में सक्रियता जो है वो बढ़ गई। अटकलें हाल के घटनाक्रमों के कारण और भी तेज हो गई। पिछले कुछ समय से निशांत कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिक दिखाई दे रहे हैं, जो पहले कम होता था। उन्होंने जनता से अपने पिता नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में समर्थन देने की अपील की है। ये तो ठीक है, आगे अगर इसको और विस्तार से समझेंगे तो ध्यान दीजिए जीतन राम मांझी के उस ट्वीट को। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने निशांत के राजनीति में एंट्री को लेकर समर्थन किया है, उनके प्रवेश को लेकर समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा, आईएएस का बेटा आईएएस बने तो काबिल, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो होनहार, पर नेता का बेटा नेता बने तो कई सवाल। ये ठीक नहीं है। राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र यानी बेटे निशांत का स्वागत है। तो अगर वो जीतन राम मांझी हैं और जीतन राम मांझी अगर कह रहे हैं कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के हैं, तो कुछ ऐसे ही नहीं कह रहे होंगे। इसके पीछे की कुछ कहानी जरूर होगी और उन्हीं कहानी को आधार बनाकर, इसी तरह की कहानियों को आधार बनाकर मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि चुनाव से पहले या बाद में नीतीश कुमार अपने रिटायरमेंट का घोषणा, अपनी रिटायरमेंट की बात वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप जनता दल जो यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने, आपको याद होगा कि पटना में पोस्टर भी लगाए थे जिन पर लिखा था कि बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार। यह भी संकेत देता है कि पार्टी के भीतर भी निशांत की राजनीतिक भूमिका को लेकर समर्थन बढ़ रहा है, क्योंकि उम्र अब हो गई है नीतीश कुमार की, 74 साल उम्र है। जब मैं वजह बताऊंगा आपको, इसके अलावा भी और कई वजह मैं बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि उम्र भी एक वजह हो सकती है। हालांकि निशांत ने खुद अभी तक राजनीति में आने को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। जब उनसे एक बार पूछा भी गया तो उन्होंने सवाल को टाल दिया और कहा कि अरे छोड़िए, इस बारे में क्या बात करना। यानी कि कहीं ना कहीं तो कुछ धुआं है। धुआं क्या आग बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सभी घटनाओं के मद्देनजर यह प्रतीत जरूर होता है कि निशांत कुमार की राजनीति में एक्टिव होना इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वो अपने पिता का सक्सेसर या अपने पिता का जो कमान है वो अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है कि वो एक्टिव हो गए हैं इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, सिर्फ यही वजह नहीं है। इसके अलावा भी कई वजह हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक संन्यास की जो अटकलें हैं उसके पीछे कई कारण हैं, कई वजह हैं जिनको गिनाई जा रही। उसमें सबसे पहला है कि उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें हैं उसको लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। नीतीश कुमार वर्तमान में 74 साल के हैं और उनकी सेहत को लेकर समय समय पर चर्चाएं होती हैं। पिछले चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने भावुक होकर संकेत दिया था, इमोशनल हो गए थे और इमोशनल होकर कहा था कि उनका आखिरी विधानसभा चुनाव ये हो सकता है। इसलिए भी कयास लगाए जा रहे हैं, इसलिए भी अटकलों का बाजार गर्म है। दूसरी जो बड़ी एक वजह है
वो है कि भाजपा के साथ संबंधों में थोड़ा बहुत तनाव देखने को मिल रहा है। हो सकता है ना हो, लेकिन चर्चा तो हो रही है। भाजपा के कुछ नेताओं ने बिहार में मुख्यमंत्री पद पर अपने नेता को स्थापित करने की मांग कर रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले अनुभवों के आधार पर भाजपा की रणनीति को देखते हुए यह संभावना है कि भाजपा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ा सकती है। कुछ राज्यों का अगर हम उदाहरण दें तो उससे आपको साफ लगेगा कि अगर सीटें ज्यादा होंगी बीजेपी की विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद, तो हो सकता है कि बीजेपी कहे कि मुख्यमंत्री हमारा। और भी चर्चाएं हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता इन चीजों को लेकर सामने आते रहे हैं और आ भी रहे हैं कि आखिर कब तक नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर हम बिहार में ढोते रहेंगे, उनके चेहरे पर हम कब तक आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा अपना चेहरा क्यों नहीं। जब पार्टी इतनी मजबूत है, 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो बिहार में भी अपनी सरकार होनी चाहिए, अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। हम कब तक अपना उप मुख्यमंत्री देते रहेंगे और हम नीतीश कुमार के पीछे चलते रहेंगे। इसलिए भी यह संकेत है कि अगर नीतीश कुमार को लगेगा कि कहीं सीन नहीं है और चीजें उनके अनुरूप नहीं है, क्योंकि बड़े नेता हैं, उनका लंबा अनुभव है, राजनीति में उनका एक सम्मान है, उनको अगर लगेगा कि उनका सम्मान खो रहा है, उनकी इज्जत नहीं हो रही है या इज्जत में कमी हो रही है, तो हो सकता है वो राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दे और अपने बेटे को आगे कर दे। खैर, तीसरी जो वजह है बेटे के अलावा, वो है कि राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन बदलने का इतिहास। नीतीश कुमार ने पिछले कई सालों में कई बार गठबंधन बदले हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। इससे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। चौथी वजह की अगर मैं बात करूं तो वो है कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की वजह से भी परंपराओं में जो कुछ ट्रेडिशंस थे जिनको फॉलो करते थे, उसमें बदलाव हुआ है। हाल ही में नीतीश कुमार ने अपने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण जो 19 साल पुरानी परंपरा है उसको उन्होंने तोड़ दी, जिसमें वो गणतंत्र दिवस पर दलित टोले में झंडा फहराया जाया करते थे। इससे उनकी सेहत को लेकर अटकलें और तेज हो गई। इन सभी कारणों से मुझे लगता है कि ये अनुमान लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार निकट भविष्य में अपने एक्टिव राजनीति से, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। यह बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं और इसीलिए मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, आपको बताऊं कि अगर राजनीतिक संन्यास की मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार के, तो इसके पीछे वजहें क्या हैं। यह हवाई वाली बातें नहीं है और एक एक करके मैंने वो वजहें आपको बताई, गिनाई हैं। इसको सोचिएगा जरूर। और अभी तक जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे उससे साफ है कि नीतीश कुमार ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में बिहार की राजनीति और प्रशासन में गहरी छाप तो छोड़ी है। उनके नेतृत्व में राज्य में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए। ये मैं कंक्लूजन बता रहा हूं क्या है नीतीश कुमार। उन्हें सुशासन बाबू की पहचान मिली। कई बार गठबंधन बदलने और राजनीतिक रणनीति में बदलाव के बावजूद वो बिहार की राजनीति में एक बड़े नेता बने रहे। हालांकि हाल के घटनाक्रमों से ये संकेत मिल रहा है कि वो राजनीति से संन्यास लेने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बना के आपसे चीजों को साझा करनी चाहिए। कैसा क्यों है? क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार केंद्र में है, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो उनके किसी भी फैसले से क्या क्या असर पड़ सकते हैं वहां की राजनीति पर, उस पर चर्चा करना लाजमी है, स्वाभाविक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और जो कुछ बता रहा हूं उसका जो सार अगर कहें कंक्लूड करें, उसको कंक्लूजन उसका आपको बताएं, तो यही सब चीजें जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं।
उनकी उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं वो तो हैं ही। भाजपा के साथ संबंधों में तनाव की बात हो, गठबंधन बदलने के कारण अस्थिरता और हाल की परंपराओं में जो बदलाव की मैंने बात अभी आपसे कही, कई कारण हैं। इन अटकलों को और मजबूत बनाता है कि वो संन्यास ले सकते हैं या उसको करने के लिए एक्टिव हैं, वो सोच रहे हैं उसके बारे में। साथ ही उनके बेटे निशांत कुमार की जहां तक बात है, निशांत कुमार की राजनीति में सक्रियता को लेकर भी अटकलें तेज हुई हैं, चर्चाएं हो रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा दिए गए समर्थन संकेत देते हैं कि वह भविष्य में राजनीति और राजनीतिक भूमिका निभा सकते हैं पार्टी के लिए। हालांकि उन्होंने इस बारे में खुद से कोई भी बात अभी तक नहीं कही है, लेकिन हरकतें तो यही बता रही। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक संभावित बदलाव की ओर बढ़ रही है, जिसमें नीतीश कुमार के भविष्य और उनके बेटे निशांत की संभावित भूमिका पर सबकी नजरें टिकी हैं। मेरी भी नजर टिकी हुई है। आप भी नजर बनाए रखिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मनकही को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।